नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है पायलट और गहलोत की, और मेरे बोलने से पहले ही ये तस्वीर देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक बार फिर से गहमा गहमी की खास खबर सामने आई है। लेकिन आपको बताते चलूं कि यहाँ पर पायलट और गहलोत को लेकर जो इस बार बड़ी खबरें सामने आई है वो और भी ज्यादा चौंका देने वाली है। कल ही खबर सामने आई थी कि भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया, और उस समापन के चलते यहाँ पर काफी सारे नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन सभी लोग मौजूद नहीं हुए। यहाँ तक कि पार्टी के नेता राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि उनको 26 जनवरी को निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब नजर आ रही थी। अब यहाँ पर उनकी जगह देखा जाए या फिर खुद की जगह ही देखा जाए तो सचिन पायलट पहुंचे, और सचिन पायलट लगातार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ लगातार नजर आ रहे थे। यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि पायलट को सीएम बनाया जाए और गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गहलोत सीएम पद छोड़ने के लिए राजी बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़े नेता, कांग्रेसी बड़े नेता, दिग्गज नेता यानी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने एक बात कही, इसके बारे में शायद हो सकता है कि काफी लोगों को मालूम हो और काफियों को नहीं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप आराम कीजिए, लेकिन आपका उत्तराधिकारी यहाँ पर पहुंच चुका है। ये बात उन्होंने कही, और इस बात का जो मतलब निकला वो साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि गहलोत के बाद सारी जिम्मेदारियां अब यहाँ पर पायलट ही संभालते नजर आएंगे। और इस नेता ने यहाँ पर बड़ा खुलासा भी कर दिया। और ये नेता अगर देखा जाए, आचार्य प्रमोद कृष्णम की मैं बात कर रही हूँ, ये प्रियंका गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। प्रियंका गांधी सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, तो सचिन पायलट यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के करीबी माने गए। जो बात यहाँ पर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आती हुई नजर आ रही है। अब उन्होंने यहाँ पर ट्वीट भी किया, ट्वीट का यहाँ पर सम्मान भी किया, और यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं जो लगातार बैक टू बैक निशाना साधते नजर आए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रमोद कृष्णम ने साफ तौर पे कह दिया कि आप के यहाँ पर जो उत्तराधिकारी है वो पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से सियासी गलियारों में अब जो चर्चा थी वो और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखा जाए, भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई थी 2022 में, और उसके बाद कल यात्रा का समापन भी हो गया। इतने 146 दिनों तक कदमताल करते हुए लगातार नजर आए थे यहाँ पर राहुल गांधी, जिनका पूरी तरीके से समर्थन सचिन पायलट लगातार कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर बता दूं कि गहलोत के इस ट्वीट पर उन्होंने रीट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि 26 आपके उत्तराधिकारी पहुंच गए हैं जी। ये बात उन्होंने लिखी थी उस ट्वीट पर, और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग यूजर्स ने अपनी अलग अलग यहाँ पर राय भी दी। मैं बताना चाहूंगी कि यूजर ने लिखा, इस जन्म में तो संभव नहीं है कि यानी सचिन पायलट अशोक गहलोत के उत्तराधिकारी नहीं कहे जा सकते। वही एक समर्थक ने लिखा कि बाबा, इनका नाम अशोक गहलोत है, इनका आसानी से अपना उत्तराधिकारी पायलट को नहीं बनने देंगे। वहीं सचिन पायलट के एक समर्थक ने लिखा है कि पायलट बहुत ही विनम्र और जनता के दिल के करीबी रहने वाले नेता है, और लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो वहीं पर एक और यूजर लिखते हैं कि अशोक गहलोत से यही उम्मीद थी, एक सचिन पायलट ही है जो कहीं भी जा सकते हैं और अपनी पार्टी के लिए कुछ भी कर दिखा सकते हैं। इस तरीके से अपनी राय यहाँ पर लोग रखते नजर आए। और अब गहलोत को देख लीजिए, गहलोत ने ये तक कह दिया कि 2018 में किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। जो सुनाई दे रहा था कि पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, चुनाव मेरे चेहरे पर लड़ा गया था और मेरी वजह से ही जीती थी कांग्रेस पार्टी, ये तक उन्होंने कह दिया। लेकिन इस खबर के अगर मुआयने निकाले जाए तो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी हो गई, आचार्य प्रमोद कृष्णम हो गई, या कोई भी बड़ा नेता हो गया, हर कोई यहाँ पर कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से चाहते हैं कि पायलट को आगे बढ़ाया जाए। अब पायलट वो हर एक जिम्मेदारी संभालते नजर आ रहे हैं जो गहलोत की थी। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।